सबसे ऊपर आर्थिक हालत क्या है राज्य की, इसके बारे में सोच कौन रहा है? किशोर जी देखिए, हाँ, इंद्रजीत ने वास्तविकता बताई। और कैसा है कि महाराष्ट्र में जब बीजेपी की सरकार आई 10 साल पहले, 54,000 करोड़ का कर्जा था। अभी 8,80,000 करोड़ का कर्जा है। ऊपर से और इश्यूज पर जब तक महाराष्ट्र में काम नहीं होगा, जैसे रोजगार का प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न है किसानों के आत्महत्या का, कपास और सोयाबीन के दाम का। और पॉलिटिकल पार्टियां खटाखट बोलो, पटापट बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन चुनाव कोर इशू पे आ चुके हैं। और जब तक कपास के लिए नीति, सोयाबीन के लिए नीति, गन्ने के लिए नीति, ओनियन के लिए नीति नहीं आती, और विकास का कौन सा मॉडल चलेगा? मेट्रो वाला चलेगा कि ये समृद्धि मार्ग वाला चलेगा? इस पे बात होनी चाहिए। चुनाव का समय है, आरोपों पे आरोप दिए जा रहे, इनको तो मुंह नहीं, ये तो बेशरम है। कुछ मुद्दे की भी बात हो जाए। कुछ किसानों की आत्महत्या कम करने के लिए 10 साल तक क्या किया आपने? महिलाओं को सक्षमीकरण करने के लिए क्या किया? किसानों की आय बढ़ने के लिए क्या किया? महाराष्ट्र के रोजगार महाराष्ट्र में आए, नया इन्वेस्टमेंट आए, बुज्जू भाई का अतिक्रमण दूर हो, इसके लिए क्या किया? मैं बोल रहा हूं, जो लोग अनैतिक ढंग से सत्ता पे आए और जो लोगों को नैतिकता का पाठ सिखाने का कोई अधिकार नहीं है, वो लोग बड़ी बड़ी बात करें। अरे मैं तो खुल के बोलता हूं, रेवड़ियां जो भी बांटे, जब तक कोर इशू तक, महाराष्ट्र के कोर इशू पर जो एड्रेस करेगा नहीं, वो उसको लोगों ने वोट ही नहीं देना चाहिए। अगर आपको विकास का प्लान नहीं है आपके पास, तो आप काहे को आ रहे हो? एक तो उम्मीदवार देखो, किस पार्टी से जा रहे, उस पार्टी से जा रहे। और कई पार्टियों ने तो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया नहीं, टिकट का ही महासेल लगा दिया। इंद्रजीत को बहुत मालूम है। तो बीजेपी की हालत ऐसी है कि 40 ये स्थिति तो किशोर जी दोनों ही तरफ है ना, ये स्थिति अरे भाई, मैं महासेल तो बात दोनों कर ही रहा तरफ हूं। लग रही है, मुझे कैंडिडेट्स की भी और रेवड़ियों की भी। 1 मिनट में बात कर रहा हूँ ना, कुछ अच्छी भी बात कर लेता हूँ कभी, तो मुझे चांस दिया करो। हाँ, मैं बताऊं तुमको पूजा, बीजेपी ने कल 40 बागियों को निकाला, 40 बागियों को खड़ा ही रखा। जैसे इनकी एक एमएलसी है भावनाताई गवली, वो उसको टिकट दिया गया, वो 5 बार की सांसद है रिसोड से। वहां पर बीजेपी ने उनके कद्दावर नेता, जो भी सांसद भी है और पार्टी के जिले के अध्यक्ष भी है, अनंतराव पाटिल, उनको नहीं निकाला। अनंतराव पाटिल को नहीं निकाला। अरे 40 को निकाला, यह ऑफिशियल बगावत। 40 को खड़ा रखा, वो अलग। अरे कट्टू साइज कर दिया गुलाब चंद जी, आपको कट्टू साइज कर दिया। गद्दारों को तो कोई वोट देने वाला नहीं है। मैं झूठ बोल रहा हूँ तो इंद्रजीत घूम रहा है। गद्दारों को वोट देने वाले नहीं है। बीजेपी ने गद्दार से निष्ठावान लड़ा दिए। हमारी 55 सीटों पे भी शिवसेना ओरिजिनल, ऊपर से गद्दार शिवसेना, इनकी फाइट है। अब इनको मैं गद्दार बोलूं तो गुलाब चंद जी नाराज हो जाते, मैं अडानी फैन क्लब के अध्यक्ष बोलूं तो नाराज हो जाते, मैं विश्वासघाती बोलूं तो नाराज हो जाते, टिकाऊ बोलूं तो नाराज हो जाते, धोखेबाज बोलूं तो नाराज हो जाते। मुझे गुलाब चंद जी बोले कि मैं बोलूं तो बोलूं क्या? एक तो सूरत से गुवाहाटी गए, गोवा गए, ऊपर से 100 करोड़ के खोखे दिए। चुनाव में आपको क्या नैतिकता है? बुरी तरह हार रहे हो। हाँ, विलय कर लो बीजेपी में, आज भी चलिए, विलय तो कर ये लो। तो 20 तारीख, ये तो जब 20 तारीख को जनता मतदान करेगी, 23 को रिजल्ट आएगा, उसमें क्लियर होगा ना। लेकिन किशोर जी, यहाँ पर गठबंधन में जब गठबंधन का साझा मैनिफेस्टो आ गया, तो उसमें अब अलग अलग मैनिफेस्टो जारी करने की क्या जरूरत आन पड़ी? अरे भाई,
हमारे तरीके होशियार लोग हैं ना, जैसे शिवसेना में है, तो मैंने किसानों की बात की, खुल के बात की, जातीय जनगणना किस लिए इम्पोर्टेंट है इस पे बात की, हाँ अति पिछड़ा वर्ग कौन कौन हो गया इस पे बात की, और मुंबई स्पेसिफिक यानी जो आडवाणी का अभी ये आक्रांता बन के आया है, पूरी बंबई खाने को निकले है, तो बंबई को फोकस करा हुआ उद्धव जी का एक प्लान है। तो सब अपने अपने प्लान रखेंगे। महाविकास आघाड़ी में यानी वही ना, उस साझा मैनिफेस्टो में आपके वोट बैंक नहीं सद पा रहे हैं ना, अब अपने तरीके से कुछ कमी वहां रह रही है, अब यहाँ उस कमी को पूरा किया जाएगा। किशोर जी जल्दी से छोटा सा जवाब। पूजा जी एक बात बोलूं, पूजा जी, अजित पवार ने किया तो चला, एकनाथ शिंदे ने खुद का प्लान किया तो चला, और अजित पवार और एकनाथ शिंदे को कट टू साइज करने का बीजेपी ने जो मैनिफेस्टो बनाया वो भी चला तुमको, और हमने कुछ थोड़ा थोड़ा ज्यादा दे दिया। नहीं मुझको कुछ नहीं चला, आप एक साथ कीजिए, आप अलग अलग कीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर यहाँ पर उनके गुट से भी कोई होता तो मैं जरूर पूछती, हालांकि गुलाब चंद जी से मैंने पूछा ये भी। नहीं गुलाब चंद जी हमारे पार्टी में आ जा रहे हैं, उनको मालूम पड़ गया है कि वो खत्म हो गया मामला, उनका खत्म हो गया। अरे सीएम उनकी पार्टी से बन रहा है।